बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए। जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, आज की क्लास के बाद कोई भी बच्चा क्लास में ऐसा ना हो जिसको पोटेंशियोमीटर में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, कोशिश करना एक बार में सारी बात समझ में आ जाए और सारे न्यूमेरिकल हमसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, प्रॉब्लम आएगी, आई विल रिपीट अगेन, बट अपने दिमाग को बिल्कुल खोल के बैठा कि एक ही बार में हमारी सारी बात समझ में आ जाए। ओके, नाउ अब अगर हम सबसे पहले बात करें पोटेंशियोमीटर होता क्या है, तो बच्चों पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो कि सेल का ईएमएफ मेजर करता है। अब ईएमएफ क्या होती है? वोल्टेज होती है, कितने वोल्ट की सेल मैं मार्केट से खरीद के ला रहा हूँ। ठीक है, तो वोल्टेज नापने के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी एक डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है हमारे पास वोल्टेज मेजर करने के लिए बच्चों? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। तो फिर हम वोल्ट मीटर को क्यों धक्का मार देते हैं और क्यों पोटेंशियोमीटर को अडॉप्ट कर लेते हैं? क्यों हमें एक इतना महंगा डिवाइस बनाने की जरूरत पड़ी? इसका नाम हम लोगों ने रखा पोटेंशियोमीटर। नाम भी इतना बड़ा, महंगा भी इतना, क्यों नहीं एक छोटा सा वोल्ट मीटर यूज कर लेते? तो आप लोग मुझे बताइए कि वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है, लेकिन जब हम लोगों ने वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मेजर करी थी तो क्या हमें कोई समस्या आई थी किसी तरीके की? आई थी। सर हमें टर्मिनल पोटेंशियल वो मिलता है ना सर। एग्जैक्टली जब हम वोल्ट मीटर को यूज करते हैं ईएमएफ को मेजर करने के लिए, तो वो बेचारा वोल्ट मीटर ईएमएफ मेजर ही नहीं कर पाता। ईएमएफ, वो वोल्ट मीटर जो मेजर करता है उस क्वांटिटी का एक दूसरा नाम होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और वो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ से थोड़ा सा कम होता है। अब अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि बताइए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कितना कम होता है, तो क्या जवाब देंगे आप मुझे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कितना कम होता है बताइए? सब भूल गए? V इक्वल टू ई माइनस आई आर फॉर्मूला पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। यस सर। तो वो यस V जो सर। होता है वो क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। E क्या होता है? ईएमएफ। तो कितना कम होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से? आई आर। आईआर। आई इंटू स्मॉल आर। उस आई इंटू स्मॉल आर को मैंने क्या नाम दिया था? इंटरनल रेजिस्टेंस। नहीं, भूल गए? शगुन बताएगी। बताओ बेटा शगुन। सर पता नहीं। नहीं, गलत बात है, इसी वाली पीडीएफ में है और वो इसी वाली फाइल के अंदर है। एग्जैक्टली, बैक ईएमएफ। याद है बच्चों सबको? अब याद आ गया, मतलब याद तो था ही नहीं। कि जो हम मेजर करते हैं वो V होता है जो कि E से छोटा होता है। कितना छोटा होता है सर जी? जो V होता है वो E में से मुझे E और IR को माइनस करके मिलता है। इस IR को हम लोग बोलते हैं बैक ईएमएफ। चलो छोड़ो, ये पुरानी बातें हैं, इसको भूल जाते हैं। पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, नया पढ़ते हैं। नाउ what is the definition of potentiometer? I am starting a topic called potentiometer, so I just want to know the definition of potentiometer. कौन बच्चा मुझे पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन बताएगा? बोलिए जी। अभी अभी तो मैंने बताया 2 मिनट पहले। Sir, it is used to determine the EMF Sir, it is an of the instrument cell. which is used to measure the EMF. नहीं, कंप्लीट डेफिनेशन बताइए ना अब आप मुझे। अब मैंने आप लोगों का डाउट भी क्लियर कर दिया। नाउ टेल मी कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। हाँ देखो, Sir, it is used to determine the EMF of the cell accurately. एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। अनमोल प्रीत सिंह ने बड़ा गजब आंसर दिया। इट इज अ डिवाइस used to measure, it is a device used to measure the EMF of a cell accurately. ये accurately वर्ड नहीं लगाओगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि यही इसलिए तो हम इसको यूज कर रहे हैं। फिर अगला 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है, why potentiometer is preferred over the voltmeter for measuring the EMF? इसका आंसर क्या दोगे बताओ बच्चों?
Why? Potentiometer is preferred. Why potentiometer is preferred over the voltmeter? वोल्टमीटर से ज्यादा प्रेफरेंस पोटेंशियोमीटर को क्यों दी जाती है? टू मेजर द ईएमएफ। बताइए जी। अभी मैंने बताया बिकॉज सर जी जो वोल्टमीटर होता है वो सही ईएमएफ नाप ही नहीं पाता। वो क्या नापता है? बोलो बोलो बोलो। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि और इसका रीजन भी मैंने डिटेल में समझाया था जब आपको सेल पढ़ाई थी। मैंने ये बताया था कि एट द टाइम वी आर कनेक्टिंग द वोल्टमीटर इन द सर्किट, जब हम सर्किट के अंदर वोल्टमीटर को कनेक्ट कर रहे हैं तो वोल्टमीटर को बच्चों कनेक्ट करने पे सेल करंट दे रही होती है। वोल्टमीटर को अपने ऑपरेशन के लिए करंट चाहिए होता है, और अगर एक बार सेल ने करंट देना शुरू कर दिया तो सेल जो है वो कभी भी ईएमएफ नहीं बताएगी, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही बताएगी। मतलब कि फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को बताया V इक्वल टू E माइनस आई आर, तो इसमें अगर आई की कुछ वैल्यू है तो आंसर V इक्वल टू E माइनस आई आर ही आएगा। हाँ, अगर आई जीरो हो तो आई जीरो पे V बराबर किसके आएगा? E के। तो अगर मैं सेल का पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे टाइम पे नापूं जब सेल करंट नहीं दे रही तो सही मेजर होगा, लेकिन अगर सेल करंट दे रही है तो सही मेजर नहीं होगा। अब समझ में आ गई वोल्टमीटर के साथ क्या समस्या है कि जिस टाइम वोल्टमीटर को यूज करते हैं, वोल्टमीटर अपने आप को ऑपरेट करने के लिए सेल से करंट ले लेता है, और सेल ने एक बार करंट देना शुरू करा तो कभी भी ईएमएफ मेजर नहीं होगा। हमेशा क्या मेजर होगा बच्चों? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब मुझे बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे? When we connect voltmeter to the cell, comma, cell is giving some current. Cell is giving some current. Hence, it measures the terminal potential difference instead of EMF. So it does not give correct reading of EMF. It does not give correct reading of किसकी बच्चों? किसकी सही रीडिंग नहीं मिलेगी? EMF की। तो अब मुझे कुछ ऐसा करना है जादू कि सेल का ईएमएफ भी मेजर करूं और साथ साथ में क्या हो बच्चों? साथ में क्या होना चाहिए? सेल से कुछ करंट ना निकल रहा हो। अभी समझ में आई बात कि जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज V इक्वल टू E माइनस आई आर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा ईएमएफ तभी सही मेजर होगा कब? जब आई जीरो है। तो मुझे कुछ ऐसा करना है, कैसा करना है बताओ? बताओ 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 जल्दी बताओ। अरे बोलो कि सर ऐसा हो कि सेल का ईएमएफ भी मेजर हो रहा हो और सेल को करंट भी ना दे रही हो। जिस टाइम पे सेल करंट नहीं देगी उस टाइम पे बिल्कुल सही मेजर होगा। तो पोटेंशियोमीटर की यही खास बात है कि एट द टाइम वी आर मेजरिंग द ईएमएफ विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेल कोई भी करंट नहीं दे रही होती, सेल रुकी हुई कंडीशन में होती है, ओपन सर्किट होता है एक तरीके से बोल सकते हो, और तब उसका सही मेजर होगा। तो अब सर ऐसे कैसे हो गया? मैंने कहा डिवाइस ही इस प्रिंसिपल पे काम करेगा। अभी समझेंगे डिवाइस की वर्किंग क्या है, लेकिन डिवाइस इसी प्रिंसिपल पे काम करेगा। जिस टाइम सेल का ईएमएफ मेजर करेंगे उस टाइम सेल से निकलने वाला करंट जीरो होगा, और सेल से निकलने वाला करंट जीरो है तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स के अक्रॉस है वही उसके ईएमएफ के बराबर है। ठीक है, एक स्टार बना के मैं इस बात को यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या बच्चों बोलो क्या? When EMF is measured with the help of potentiometer, बताओ बच्चों सारे एक बार। When EMF is measured with the
help of potentiometer, cell does not give any current. Hence, it measures accurate value of EMF. जल्दी से बताइए, क्या इतनी बात हर बच्चे को समझ में आ गई? जल्दी बोलो। जी सर। किसी बच्चे को इसमें Yes, कोई sir. डाउट है तो बताइए। इतने पार्ट में अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। अभी तक मैंने सिर्फ पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन बताई और 1 नंबर का एक क्वेश्चन बताया। पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन ये होती है, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सेल का ईएमएफ मेजर करने के काम आता है, पहली बात। दूसरी बात मैंने ये बताई कि हम वोल्टमीटर को प्रेफर नहीं करते, वोल्टमीटर से सेल का ईएमएफ नहीं मेजर करते, हम पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं। ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि वोल्टमीटर से अगर आप ईएमएफ मेजर करोगे तो वो सही रीडिंग नहीं आएगी, क्योंकि सेल करंट दे रही होती है वोल्टमीटर को, और जब सेल से करंट निकल रहा होता है तो उसके एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सही मेजर नहीं हो पाता, वो ईएमएफ के बजाय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो जाता है। यही खासियत होती है पोटेंशियोमीटर के अंदर। At the time we are measuring the EMF with the help of potentiometer, cell is an open circuit. सेल करंट नहीं दे रही होती, और जब सेल करंट नहीं देगी तो सही मेजर होगा। सबको समझ में आ गई बात? Yes, sir. चलिए, अब जरा मेरी बात सुनो। अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? कैन एनीवन टेल मी? What is the principle of potentiometer? देखो बच्चों एक बात ध्यान से, मैंने आपको ये बोला कि मान लीजिए मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है जी। मैंने एक बैटरी लगा दी ऐसे, जिसकी वैल्यू है 50 वोल्ट, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक वायर से। एक वायर का ये एंड है ए और एक वायर का ये एंड है बी। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे हम ए वायर से बी वायर की तक, अच्छा अगर ए वायर से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, बी वायर से नेगेटिव, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इस बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस? ये जो बैटरी है, इस बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि सर यहाँ पे पोटेंशियल अगर 50 है तो यहाँ पे 0 है, और अगर यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे भी 50 है और यहाँ पे 0 है। अरे समझ रहे हो? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 50 है और बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है? कैन वी से लाइक दिस? ऑब्वियसली ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 50 है और बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 0 है। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, जब हम ए से बी तक जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? जब हम ए से बी तक जा रहे हैं, अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा इसमें। अब अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा तो बताओ, जब हम ए से बी तक करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल का डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? जल्दी बताओ। सर डिक्रीज हो रहा है। कोई और बच्चा आंसर देना चाहेगा इस क्वेश्चन का कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? नैना बोलो बच्चे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? जोर से आवाज नहीं आ रही मुझे। सर डिक्रीज। 2 लड़कियों ने आंसर दिया था, नैना और श्रेया पाल ने। मुझे किसी की भी आवाज नहीं आई, प्लीज रिपीट करो। सर इट मींस सेम। सर डिक्रीज। श्रेया कह रही है सेम है, नैना कह रही है डिक्रीज हो रहा है। दोनों आंसर गलत है, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। अब कौन बच्चा मुझे जस्टिफाई करके दिखाएगा कि ए पॉइंट से जब बी पॉइंट तक जा रहे हैं तो पोटेंशियल का डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है? एक बात बताओ मुझको, ए पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट है, बी पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट मान लूं, यहाँ पे मान लो ये पॉइंट है सी, मान लो सी पॉइंट का पोटेंशियल है 40 वोल्ट। अरे ऐसी तो होगा, 50 के बाद 40 होगा, 40 के बाद 30 होगा। तो बताना जरा 50 और 40 का डिफरेंस कितना है? 10। 10.
अब अगर मैं यहाँ पे कोई डी पॉइंट ले लूं तो 50 और इसका पोटेंशियल 30 वोल्ट है, तो 50 और 30 का डिफरेंस कितना है? 20। यहाँ पे अगर मैं 20 वाला पॉइंट ले लूं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 30। और जब यहाँ पे 20 के बाद 0 हो गया तो डिफरेंस कितना हो गया? 50। तो मैं बार बार यही पूछ रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? बच्चों पोटेंशियल तो ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है, 50 से 0 हो गया, लेकिन पोटेंशियल का डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? सर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल 0 जा रहा है। एग्जैक्टली। क्लियर? जी ओके सर। सर, क्लियर। तो क्या लिखेंगे बताइए? यही इसका प्रिंसिपल होता है कि जब हम एक वायर के अंदर घूमते हैं करंट की डायरेक्शन में, तो जो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? अच्छा बताओ, किस चीज पे डिपेंड करेगा? बोलो, बड़ा सिंपल सा आंसर है, नहीं सोच पा रहे। लेंथ पे डिपेंड करेगा कि जैसे जैसे वायर की लेंथ इंक्रीज होगी, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा। क्या समझ में आ गई बात? बोलो। यस सर। भाई ए से लेके बी तक जैसे लेंथ बढ़ रही है, लेंथ के बढ़ने के साथ साथ किन्हीं भी दो पॉइंट्स का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है दैट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। एम आई क्लियर टू ऑल? अरे हाँ या ना बताओ तो सही, समझ में आ गई ये बात? Yes, sir. तो क्या लिखूंगा मैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। लेकिन हाँ, ऐसा तभी है जब हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो is directly proportional to its length, is directly proportional to the length of wire, is directly proportional to the length of wire। ठीक है जी, ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत तो नहीं है, अब समझ में आ गया। तो हम बोल सकते हैं जो V होता है पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। इतनी समस्या किसी को यहाँ तक? नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पोटेंशियोमीटर होता कैसा है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे पोटेंशियोमीटर की। बट एक बात ध्यान रखो, अगर आप लैब में देखोगे पोटेंशियोमीटर को तो वो ऐसा ही दिखता है जैसे आपको मीटर ब्रिज दिखता है, लकड़ी का फट्टा। बस अगर आपको दोनों सामने रखे हुए डिफरेंस पता करना है तो ये डिफरेंस होता है कि मीटर ब्रिज में तो एक ही वायर होता है 1 मीटर का, पोटेंशियोमीटर में बहुत सारे वायर्स होते हैं। 1 मीटर के या तो 4 वायर होते हैं, 9 वायर होते हैं। कोई पोटेंशियोमीटर 4 मीटर का होता है, कोई पोटेंशियोमीटर 9 मीटर का होता है। ठीक है, चलिए अब जरा समझो बात को। यहाँ पे मैंने क्या करा, एक इस तरीके से सर्किट बनाया जिसमें मैंने दो चीजें लगाई, एक बैटरी लगाई और एक स्विच लगाया। अब ध्यान रखना, जो मैं अभी लगा रहा हूं मैं इसका नाम क्या दे रहा हूं बच्चों? बैटरी। क्या नाम दे रहा हूं मैं इसका? इसका नाम है बैटरी। और इस बैटरी के साथ में क्या अटैच करूंगा? एक स्विच। कोई समस्या? इसका नाम मैं दे रहा हूं बैटरी का बी, इसका नाम मैंने दिया एस। इसके बाद बच्चों मुझे एक वायर बनाना है जिसको मैं बोलूंगा पोटेंशियोमीटर वायर। एक वायर मैं बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा पोटेंशियोमीटर वायर। देखो जी, ये रहा, दिखाई दे रहा है सबको पोटेंशियोमीटर वायर? Can everyone see this potentiometer wire?
इस पोटेंशियोमीटर वायर का नाम रख देते हैं क्या, AB। ध्यान रखना वो बैटरी है, ठीक है जी। अब एक बात बताओ जरा, अगर ये बैटरी और ये पोटेंशियोमीटर वायर है तो बैटरी करंट एमिट आउट कर रही होगी बच्चों किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, अरे हाँ या ना। तो अगर मैं आप लोगों से ऐसा बोलूं कि ए से लेके बी तक जब हम जा रहे हैं तो हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, यस और नो, हाँ या ना। यस सर। और जब हम ए से लेके बी तक इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव कर रहे हैं तो वही काम होगा जो यहाँ पे हुआ था। बताओ बच्चों क्या होगा, क्या होगा बताइए। पोटेंशियल सर आपका डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा। ए से लेके बी तक का पोटेंशियल डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं बोलूं कि इस बैटरी हमने 50 वोल्ट की लगाई है, 50 वोल्ट ईएमएफ की, तो इस वाले पॉइंट का ईएमएफ 50 होगा, इस पॉइंट का 0 होगा। तो इस ए से लेके बी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ता रहेगा जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी। अरे क्लियर है सबको ये बात? यस सर। चलिए जी, यहाँ पे बच्चों लगा हुआ होता है एक स्केल, वायर के ऊपर क्या लगा हुआ होता है, एक स्केल। स्केल देख पा रहे हैं सारे बच्चे? जी सर। टेढ़ी क्यों बन रही है लाइन, इनको सीधा करा जाए, इन लाइन को सीधा करा जाए। क्लियर है बच्चों बात? ये हमारा बन गया सर्किट। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या हो रहा है बच्चों, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या हो रहा है बताइए, पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस इज। चलिए अब मैंने क्या करा, एक नया सर्किट बनाया ए पॉइंट से। इस नए वाले सर्किट में क्या क्या लगाया, इसमें मैं मेन चीज लगाऊंगा वो वाली सेल जिसका मुझे ईएमएफ मेजर करना है। क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे, वो वाली सेल जिसका ईएमएफ मुझे मेजर करना है। हेलो, हाँ बच्चों, तो यहाँ पे मैंने वो वाली सेल लगाई जिसका ईएमएफ मुझे निकालना था। क्या लगाई बच्चों यहाँ पे मैंने, सेल। और इसके साथ मुझे कुछ और चीजें भी लगानी पड़ेंगी जिसका नाम होगा गैल्वेनोमीटर और जॉकी। क्या क्या नाम होगा बच्चों, एक मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा। गैल्वेनोमीटर मैंने समझाया था क्या होता है बताइए, सर जो करंट को डिटेक्ट करता है सर। जो करंट को डिटेक्ट करता है कि करंट है भी या नहीं है। देख रहे हो, ऐसे ऐसे घूम जाता है, घूमता हुआ दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। चलिए इसके आगे क्या लगाऊंगा मैं, यहाँ क्या लगेगा बच्चों, यहाँ वो लगेगी जॉकी। ठीक है जी,
अब आप कहोगे सर आपने 3 जगह की टच करी है, इसका रीजन अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। एक्चुअली ये जॉकी है, मूवेबल है, इसको यहाँ भी टच कर सकते हैं, यहाँ भी टच कर सकते हैं, वायर ए से लेके बी तक कहीं भी लेके जा सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए शुरू करें कहानी। समझना, अपने दिमाग खोल लो बिल्कुल अच्छी तरीके से, कोशिश करो एक बार में टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है? सुनेंगे बात को। मैंने कहा अगर मेरा बैटरी की जो वोल्टेज है, मैंने कहा जो मैंने बैटरी लगाई हुई है उसकी जो वोल्टेज है वो 50 है। कितनी है बच्चों? मान लो 50 वोल्ट जो हम यूजुअली मानते हुए आ रहे हैं। जल्दी बताओ ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? 50 वोल्ट। और बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? 0। एम आई क्लियर? अब अगर मैंने आप लोगों को ये बोला कि अगर मैंने आपको ये बोला कि मैंने कहीं यहाँ पे टच, और ये जो ए बी वायर है वो 10 मीटर का है, तो मुझे बताओ 10 मीटर में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? 10 मीटर के अंदर कितना पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बताइए, जल्दी बोलो। 50। 50 से 0 हो गया तो 50 वोल्ट ही तो डेवलप हुआ। तो अगर 10 मीटर में 50 वोल्ट डेवलप हो रहा है तो बताओ 1 मीटर में कितना डेवलप होगा? मतलब अगर हम 1 मीटर आगे बढ़ते हैं वायर के तो कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा? 5 मीटर। अरे बच्चों बात समझ में आई? अगर 50 वोल्ट का डिफरेंस 10 मीटर आगे बढ़ने पे आया तो 1 मीटर आगे बढ़ने पे 5 आएगा, 2 मीटर आगे बढ़ने पे 10 आएगा, 3 मीटर आगे बढ़ने पे 15 आएगा। इस तरीके से 10 मीटर जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अरे सबको समझ में आ गई ये बात? तो अगर मैंने बोला कि V हमारा प्रोपोर्शनल टू L है, अगर मैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और टोटल लेंथ ले लूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो V होता है वो K इंटू L होता है, सब कांस्टेंट इंटू L। तो अगर मैं यहां से इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालूंगा तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल लेंथ आएगा। इस क्वांटिटी को बच्चों बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। हर पोटेंशियोमीटर की अपनी एक K की वैल्यू होती है। दुनिया में जितने भी पोटेंशियोमीटर हैं सबकी K की वैल्यू होती है। अब आप लोग मुझे बताइए किसी भी पोटेंशियोमीटर की K की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? सर हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका जो वायर है उसके एक एंड से दूसरे एंड तक कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है और उसकी लेंथ कितनी है। अगर मैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दूं तो जो क्वांटिटी मुझे मिलेगी वही बच्चों क्या कहलाएगी? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा बताओ इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? वोल्ट अपॉन मीटर। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया? तो ये जो 5 वोल्ट पर मीटर आंसर आया है, 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट पर मीटर क्या बन जाएगा इसका? पीडी, सॉरी पीजी, पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ में आ गई बात? अब मुझे जरा एक से बात समझाना, अगर मैंने बोला यहाँ पे मैंने इस एक पॉइंट है जो कि यहां से लेके यहां तक ऊपर स्केल लगा हुआ है से 2 मीटर का है, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि इतने पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जो बैटरी ने डेवलप किया है? बताओ सर 10 वोल्ट। सर 10 वोल्ट। ऑब्वियसली 10 वोल्ट। क्यों 10 वोल्ट? सर 1 मीटर आगे बढ़ने पे 5 वोल्ट आता, 2 मीटर आगे बढ़ने पे 10 वोल्ट आएगा। अब मैंने कहा कि अगर ये वाला पॉइंट मेरा 4 मीटर का है तो यहाँ तक कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा? जल्दी बताओ। 20 वोल्ट। 20। अगर ये पॉइंट मेरा 6 मीटर का तो यहाँ तक कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा? 30 वोल्ट। क्या हर बच्चे को ये क्लियर है कि अगर हम कोई सा भी पॉइंट देखेंगे तो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में वहां तक एक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। उस पोटेंशियल का डिफरेंस को कैसे निकालेंगे बच्चों? सर हम ऐसे निकाल लेंगे, हमें पोटेंशियोमीटर का क्या पता होना चाहिए कि पर यूनिट आगे बढ़ने पे कितना पोटेंशियल का डिफरेंस उस वाली बैटरी ने क्रिएट किया। अगर मैं उसे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, कितनी लेंथ का देख रहा हूं, तो K इंटू L मुझे क्या दे देगा? K इंटू L मुझे क्या दे देगा? दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। सबको क्लियर है ये बात? कृपया करके अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे साथ साथ बता दे। आगे सबको समझ में? चलिए अब एक बात बताओ, मान लो मैंने अपनी जॉकी को, मैंने कहा यहाँ पे हमें जॉकी टच करनी है, ये पॉइंट भी ये हो सकता है, ये पॉइंट भी ये हो सकता है, ये पॉइंट भी ये हो सकता है। अब मैंने अपनी जॉकी को इधर टच कर रखा है, कौन से पॉइंट पे? लेफ्ट वाले ये पॉइंट पे। ये डॉटेड लाइन दिखा रही है, इमेजिनरी है, इसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, 2 पे भी लेके जा सकते हैं, 4 पे भी लेके जा सकते हैं, 6 पे भी लेके जा सकते हैं।
अगर मैंने जॉकी को 2 पे टच कर दिया तो 2 तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों? कितना है बच्चों? बोलो। 10 वोल्ट। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस ए और जे पॉइंट के बीच में है। भाई मैं ये मान रहा हूं कि मेरा जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मेरा ए है और ये वाला पॉइंट जे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए जे कितना है बच्चों बताओ? 10 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी है, नीचे देखो, नीचे वाले सर्किट में क्या लगा हुआ है बच्चों? एक सेल लगी हुई है। इस सेल को मैं बोलता हूं बच्चों ई। क्या बोलूंगा मैं इसको? ई। अच्छा, इसे ई क्यों बोलेंगे बताइए? क्योंकि यही वो ईएमएफ है जो मुझे कैलकुलेट करना है। मान लिया जो मेरा सेल का ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू 12 वोल्ट। बताइए दोनों सेम है या डिफरेंट है? अलग अलग है। दोनों में से कौन ज्यादा है? दोनों में से कौन ज्यादा है? सेल का ईएमएफ। 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो ऊपर वाली बैटरी क्रिएट करती है, जो कि लेंथ के साथ साथ बढ़ता रहता है। एक तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है और एक मेरा वो पोटेंशियल है जो बैटरी का ईएमएफ है। ये दोनों अलग अलग है। अब एक चीज देखो, ये ए पॉइंट, ये बेचारा जे पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा जे पॉइंट। ए और जे पॉइंट के बीच में 2 पोटेंशियल डिफरेंस है, एक ऊपर बैटरी की वजह से, एक नीचे बैटरी की वजह से। ऊपर बैटरी की वजह से, एक नीचे सेल की वजह से। ऊपर वाली बैटरी की वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ए और जे पॉइंट के बीच में? 10 वोल्ट। नीचे वाली सेल की वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों? 12 वोल्ट। अब बताइए कौन ज्यादा है? ऊपर वाला, नीचे वाला ज्यादा है। तो ये बताओ, ये जो गैल्वेनोमीटर होगा, क्या ये घूमेगा या नहीं घूमेगा? ऑब्वियसली घूमेगा। किसके हिसाब से घूमेगा ये बताओ? ऊपर वाले के हिसाब से घूमेगा या नीचे वाले के हिसाब से घूमेगा? नीचे वाले के। बच्चों ये जो घूमेगा, ये डिफ्लेक्शन देगा या तो राइट में या लेफ्ट में। लेकिन राइट या लेफ्ट कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा कि कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस डोमिनेट कर रहा है, ऊपर वाली बैटरी का या नीचे वाली सेल का। तो अभी तो नीचे वाली सेल का डोमिनेट कर रहा है, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो मेरा नीचे वाली सेल है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो जो मतलब वो जो करंट देती है, उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर इधर घूमता है। तो जब हम जे पॉइंट पे टच करेंगे, जब हम जे पॉइंट पे टच करेंगे, ये एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे करता हूं, इस वाले को तो मैं कंटिन्यूस कर देता हूं, इसको मैंने पूरा कंटिन्यूस कर दिया और मैं गैल्वेनोमीटर ब्रांच में लगा देता हूं। मैं गैल्वेनोमीटर यहां पे लगा देता हूं। देखो जी, ध्यान से समझना। देख पा रहे हैं सारे बच्चे? जी, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है। अच्छा बताओ, डिफ्लेक्शन किसके हिसाब से दे रहा है? डिफ्लेक्शन किसके हिसाब से दे रहा है? नीचे वाली बैटरी की वजह, नीचे वाली सेल की वजह से। अब मान लो मैंने इसको टच कर दिया लास्ट वाले पॉइंट पे, 6 पे, यहाँ पे। अब बताओ, जब 6 मीटर पे टच करेंगे तो ए और जे पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 30 वोल्ट। 30 वोल्ट। और नीचे वाली सेल का ईएमएफ कितना है? वो तो फिक्स है। कितना? 12 वोल्ट। तो अब मुझे बताओ, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा किसके हिसाब से देगा? ऊपर वाली बैटरी के। ऊपर वाली बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से, जो कि 2 पॉइंट के बीच में डेवलप हुआ है। कितना है वो? 30, जो कुछ भी हो सकता है। मतलब वो हमारी सेल के ईएमएफ से ज्यादा है या कम है? ज्यादा। समझ में आए बात को? एक बार अगर गैल्वेनोमीटर को यहां टच करेंगे तो इधर डिफ्लेक्शन देगा नीचे वाली सेल के हिसाब से। एक बार जॉकी को लेफ्ट मोस्ट पार्ट पे टच करोगे तो डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में मिलेगी, राइट मोस्ट पार्ट पे टच करोगे तो अपोजिट पे मिलेगी। लेकिन बच्चों,
इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या एक स्पेशल पॉइंट होगा? कैसा स्पेशल पॉइंट? जहाँ नल पॉइंट हो सके, जहां पे कि अगर मैं गैल्वेनोमीटर को टच करूं तो क्या होगा बताओ? डिफ्लेक्शन नहीं होगी। डिफ्लेक्शन नहीं होगी। उस पॉइंट की खास बात क्या होगी, मुझे ये समझाइए। तो वो नल पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। नहीं, मुझे 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 जरा जानना है कि उस पॉइंट पे होगा क्या। सर उस पॉइंट पे ऐसा होगा कुछ कि मान लो वो पॉइंट है 2.5 मीटर। अब मुझे बताओ अगर 2.5 मीटर पे टच किया हुआ है तो 2.5 मीटर पे क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जो ऊपर वाली बैटरी क्रिएट करेगी? 12। 5 इंटू 2.5, अगर 2.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एग्जैक्टली 12 आएगा। तो ए और जे पॉइंट के बीच में, ये रहा जी जे पॉइंट, ए और जे पॉइंट के बीच में जो ऊपर वाली बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया वो बच्चों किसके बराबर हो गया? जो हमने नीचे सेल लगा रखी है। तो अब मुझे बताओ एजे पॉइंट के बीच में ऊपर वाली सेल का भी ईएमएफ बराबर है, मतलब ऊपर वाली बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर है और नीचे वाली सेल का ईएमएफ भी बराबर है। तो क्या गैल्वेनोमीटर को मूव करना चाहिए? जी नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दोनों जगह से पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया। और जब दोनों जगह से पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाता है कि अगर मैंने जॉकी को यहाँ पे टच किया तो गैल्वेनोमीटर जो लगा होगा मेरी जॉकी से कनेक्टेड होगा, वो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा। ना डिफ्लेक्शन ना देने का कारण क्या होगा बच्चों?